आज है 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में प्रदूषण रोकने को आईटीओ पर शुरू हुआ मिस्ट टेक्नोलॉजी का ट्रायल। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए आईटीओ पर मिस्ट टेक्नोलॉजी का ट्रायल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने सड़क किनारे लगाए गए सिस्टम का निरीक्षण किया। फिलहाल डिवाइडर पर 19 मिस्ट स्प्रे लगाए गए हैं, जिन्हें जल्द ही 16 और यूनिट से जोड़ा जाएगा। ये सिस्टम ट्रैफिक पीक आवर्स में हर 10 मिनट पर सक्रिय होगा। दिल्ली ठंड से कांपी, हवा बहुत खराब, धूल प्रदूषण रोकने को नए नियम जारी। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण दोनों ने मिलकर हालात बिगाड़ दिए हैं। गुरुवार को इस सीजन का सबसे कम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम 5.6 डिग्री तक पहुंच गया। आईएमडी ने शुक्रवार को हल्की धुंध और कुछ इलाकों में शीतलहर की चेतावनी जारी की। दिल्ली में प्रदूषण संकट चरम पर पहुंच गया है। AQI 600 पार होने से बच्चों और बुजुर्गों में सांस की दिक्कत बढ़ी। संसद में विपक्ष ने केंद्र पर आरोप लगाए और तुरंत चर्चा व कार्रवाई की मांग की। इस बीच धूल प्रदूषण रोकने के लिए डीपीसीसी ने रोड कटिंग पर नई एसओपी जारी की है, जिसमें 2 मीटर डस्ट बैरियर और मलबा ढककर रखने जैसे नियम अनिवार्य किए गए। रिपोर्ट में साहिबाबाद ड्रेन को यमुना का सबसे प्रदूषित स्रोत बताया गया है। दिल्ली में मॉल और मेट्रो स्टेशन पर खुलेंगी प्रीमियम शराब की दुकानें, नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार। दिल्ली में शराब खरीदने का अनुभव अब पूरी तरह से बदल सकता है। मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में बनी समिति ने नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। मसौदे के मुताबिक शराब की रिटेल दुकानों का लाइसेंस निजी प्लेयर्स को नहीं दिया जाएगा। दिल्ली की 4 सरकारी एजेंसीज ही बिक्री करेंगी। सरकार प्रीमियम दुकानों की संख्या बढ़ाने जा रही है, जिन्हें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मेट्रो स्टेशन परिसरों में खोलने का प्रस्ताव है। दुकानों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। कमीशन बढ़ने की सिफारिश के चलते प्रीमियम ब्रांड बढ़ेंगी। जल्द जारी होगी तबादला एक्सप्रेस की बड़ी लिस्ट, कई अफसरों की किस्मत बदलेगी। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी, एसीपी और एसएचओ की नई लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है। कई जिलों की कप्तानी का सपना देख रहे आईपीएस अफसरों में हलचल तेज है, जबकि कुछ अफसर बेहतर पोस्टिंग न मिलने से नाराज हैं। सितंबर से अब तक कई इंस्पेक्टर, एसीपी और एसएचओ बदले जा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में ईडी की रेड, मैक्सिजोन पूंजी स्कीम में 300 करोड़ की धोखाधड़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एनसीआर के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मैक्सिजोन पूंजी स्कीम में मनी लॉन्ड्रिंग और 300 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी से जुड़ी है। स्कीम के प्रमोटर चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी उनकी संपत्तियों, फर्जी कंपनीज और संदिग्ध खातों की जांच कर रही है। कार्रवाई का उद्देश्य निवेशकों का पैसा सुरक्षित करना और अवैध संपत्तियों को जब्त करना है। दिल्ली में बड़े प्रशासनिक बदलाव, 2 नए जिले और 6 नई तहसील बनने को तैयार। दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे का बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 2 नए जिले और 6 नई तहसीलों का प्रस्ताव उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दिया। मंजूरी मिलते ही राजधानी में जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 और तहसीलें 33 से बढ़कर 39 हो जाएंगी। नई व्यवस्था के तहत कई इलाकों की सीमाएं भी बदली जाएंगी, ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं तेजी से मिल सकें। वहीं केंद्र सरकार भी 5 मंत्रालयों को नए दफ्तरों में शिफ्ट करने की तैयारी में है, जिसमें खेल, सामाजिक न्याय, जनजातीय और महिला बाल विकास मंत्रालय शामिल हैं। एमसीडी का बड़ा बजट पेश, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक सेवाओं को भी मिलेगा फायदा। दिल्ली नगर निगम आज 2026-27 का करीब 17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने जा रहा है। इस बजट में सबसे बड़ा जोर सैनिटेशन, सड़कों, नालों के रखरखाव और शहर के 3 पुराने लैंडफिल साइट्स की सफाई पर रहेगा। 2.5 साल बाद बनी 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी अब एमसीडी के बड़े वित्तीय फैसलों को मंजूरी दे सकेगी, जिससे लंबे समय से रुके प्रोजेक्ट्स में तेजी आने की उम्मीद है। स्कूल्स ने जारी किए अंक आधारित एडमिशन मानक, दूरी और सिबलिंग को मिलेगा फायदा। दिल्ली के निजी स्कूल्स में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन कल से शुरू हो गए हैं। स्कूल में पॉइंट आधारित सिस्टम अपनाया है, जिसमें दूरी, सिबलिंग और पूर्व छात्रों के बच्चों को अधिक अंक मिलेंगे। लगभग सभी स्कूल में दूरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने बताया कि ईडब्ल्यूएस, वंचित वर्ग और दिव्यांग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी।
दिल्ली सरकार का सख्त अभियान। दिल्ली सरकार ने नशा मुक्त राजधानी बनाने के लिए शाहदरा में विशेष जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अवैध शराब बिक्री और स्कूल के बाहर नशीले पदार्थ बेचने की शिकायतें की हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह परिहार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर शिकायत पर तत्काल और ठोस कार्रवाई की जाए। जिला विकास समिति ने बताया कि ऐसी जन सुनवाई हर महीने आयोजित की जाएगी। नोएडा का नया आकर्षण, सेक्टर 94 में खुला जंगल ट्रेल पार्क। नोएडा के सेक्टर 94 में जंगल ट्रेल पार्क लोगों के लिए नया आकर्षण बन गया है। ये पार्क वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ थीम पर आधारित है और शहर के बीच जंगल का अनुभव देता है। पार्क में 3 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं और स्क्रैप मटेरियल से बने जानवरों को महाद्वीपों के अनुसार सजाया गया है। ये बच्चों को ज्ञान और मस्ती दोनों देता है। पेट फ्रेंडली होने के कारण लोग अपने पालतू जानवरों के साथ भी यहाँ आ सकते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान। दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 8.78 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें लगभग 3.8 लाख एक्सरे किए गए। राजधानी में 190 डायग्नोस्टिक केंद्र और 365 उपचार केंद्र स्थापित किए गए। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच दिल्ली ने 99% लक्ष्य हासिल कर लिया है। निक्षय मित्र पहल के तहत मरीजों को दवा, पोषण और आर्थिक सहायता दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया निर्देश, बीएलओज के काम के घंटे कम करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के समयबद्ध स्पेशल रिवीजन में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज पर बढ़ते काम के दबाव को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि काम के घंटे कम करने और अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने पर विचार किया जाए। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि अगर कोई बीएलओ ड्यूटी से छूट जाता है तो राज्य सरकार उसकी जगह किसी अन्य कर्मचारी को तैनात करे। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से भी स्टाफिंग और कार्यभार पर रिपोर्ट पेश करने को कहा। 180 देशों से मेहमान आएंगे दिल्ली, चांदनी चौक चमकाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू। 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में होने वाली यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के 20वें सत्र से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए। सम्मेलन में 180 से अधिक देशों के करीब 1000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सीएम ने एसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को टूट फूट ठीक करने, अतिरिक्त सफाई कर्मी तैनात करने और नेताजी सुभाष मार्ग तक दीवारों व बोर्ड्स पर पेंट कराने के आदेश दिए हैं। नोएडा में गांजा तस्कर और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से दिल्ली एनसीआर में गांजा सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को पकड़कर 74 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख बताई गई। आरोपी नेताई सरकार कई सालों से तस्करी में सक्रिय था, जबकि मोहम्मद इमरान के खिलाफ दिल्ली में कई मामले दर्ज हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने शास्त्री पार्क से बिना वैध दस्तावेज रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। विधायक आले इकबाल ने इस्तीफा देने से इनकार किया, पार्टी को चुनौती दी। चांदी महल उपचुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल है। पूर्व पार्षद और आप विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने पार्टी और नेताओं के खिलाफ खुलकर भड़ास निकाली। उन्होंने साफ कहा कि वे विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे और पार्टी को कार्रवाई करनी हो करे। आले मोहम्मद ने अपने पिता शोएब इकबाल की तरह मचिया महल और बल्ली मारान सीटों पर असर दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन को लेकर पीएम मोदी ने किया कुछ ऐसा, चौंक गई दुनिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचते ही सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। जैसे ही पुतिन विमान से उतरे, पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को गले से लगा लिया। रूस की सरकारी एजेंसी स्पुतनिक ने इसे पीएम मोदी का पर्सनल टच बताया, जिसने मॉस्को तक को चौंका दिया। क्रेमलिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पर स्वागत करने आएंगे। भारत रूस दोस्ती का ये पल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया। अरावली में अवैध मोबाइल टावर हटाने का अल्टीमेटम, वन्यजीव को राहत। वन विभाग ने अरावली में अवैध मोबाइल टावर और निर्माणों पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने टेलीकॉम कंपनीज को 10 दिन के भीतर टावर हटाने के निर्देश दिए। जून जुलाई में 261 एकड़ में 241 अवैध निर्माण गिराए गए। सीईसी रिपोर्ट के अनुसार अनंगपुर, अनखीर, लक्कड़पुर और मेवला महाराजपुर में कई अवैध निर्माण पाए गए थे। कार्रवाई के बाद मानव गतिविधि में कमी आई है और वन्य जीवन जैसे हिरन और अन्य जंगली जानवर खुले में विचरण करने लगे हैं। गले की असामाजिक गतिविधियों के बीच स्कूल गेट की सुरक्षा पर हाईकोर्ट का सख्त रुख।
दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिणी के एक स्कूल द्वारा लगाए गए सुरक्षा गेट मामले में बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि वे गेट हटाने से पहले उस गली में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों, पार्किंग और हैरेसमेंट जैसी शिकायतों पर गंभीरता से विचार करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए गेट हटाने या बदलाव का फैसला सिर्फ औपचारिकता नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि दोनों एजेंसीज को मिलकर इलाके की स्थिति की जांच कर उपयुक्त समाधान देना होगा। अंतरिक्ष में पूरी दुनिया देखेगी भारत का दाम, रूस से हो गई डील। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर बड़ी प्रगति हुई है। रूसी एजेंसी रोसकोस्मोस ने संकेत दिया कि भारत के साथ शक्तिशाली सेमी क्रायोजेनिक RD-191 इंजन की डील लगभग तय है, जिससे भारत का LVM-3 रॉकेट और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। इस दौरान नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत में ईवी बिक्री तेज, पेट्रोल डीजल वाहनों को पीछे छोड़ने की रफ्तार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है, जिससे करीब 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। वर्तमान में देश में 57 लाख ईवी पंजीकृत हैं और इस वर्ष ईवी की बिक्री पेट्रोल डीजल वाहनों से तेजी से बढ़ी। ईवी कारों की बिक्री में 20%, 2 पहिया में 33% और 3 पहिया में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। गडकरी ने बताया कि लिथियम आयन बैटरी की कीमतें घटने और जम्मू कश्मीर में 6 मिलियन टन लिथियम मिलने से क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिलेगी। मेरा गांव मेरी धरोहर में 6.38 लाख गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण पूरा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत 6.38 लाख गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण पूरा कर दिया है। इसमें से 6.23 लाख गांव का डेटा MGMD पोर्टल पर अपलोड भी हो चुका है। इस कार्यक्रम में हर गांव की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक पहचान जैसे परंपराएं, कला, रूप, मेले, त्योहार, भोजन और ऐतिहासिक महत्व का विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये डेटा ग्रामीण धरोहर की पहचान मजबूत करेगा। NHRC समारोह में 10 दिसंबर को राष्ट्रपति मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के मौके पर भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष समारोह को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में एवरीडे एसेंशियल्स सुनिश्चित करना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी होगा, जो इस वर्ष की थीम ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स के अनुरूप है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्र मुख्य वक्ता होंगे। सम्मेलन 2 विषयगत सत्रों में चलेगा, जिसमें सार्वभौमिक और गरिमापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी तत्व के रूप में चर्चा होगी। एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने खोला कैफे, हौसले और आत्मनिर्भरता की मिसाल। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक नया शेरोस कैफे खुला है, जिसे पूरी तरह से एसिड अटैक और गंभीर रूप से जलने के शिकार महिलाएं चला रही हैं। रूपा, काजल और अन्य बहादुर महिलाएं मैनेजर, वेटर और टीम लीड की भूमिका निभा रही हैं। ये कैफे सिर्फ रोजगार नहीं देता, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। गलत प्लानिंग से इंडिगो का शेड्यूल बिगड़ा, अगले 3 दिन तक कई उड़ानें रद्द। इंडिगो पर परिचालन संकट लगातार गहराता जा रहा है। एयरलाइन ने गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की और कई घंटों में ज्यादा देरी हुई। DGCA ने बताया कि अब रोज 170 से 200 उड़ानें रद्द हो रही हैं, जो सामान्य से कई गुना ज्यादा हैं। इंडिगो ने गलती मानते हुए कहा कि नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम नॉर्म्स लागू करते समय प्लानिंग और क्रू उपलब्धता का गलत अनुमान लगा। अगले 2-3 दिन और उड़ान रद्द रह सकती है। हैदराबाद और गोवा एयरपोर्ट पर यात्री नाराज होकर नारेबाजी करते दिखे। भारत ने अफगानिस्तान को 63,734 टीके भेजे, स्वास्थ्य सहयोग हुआ और मजबूत। भारत ने अफगानिस्तान के प्रति अपने निरंतर मानवीय सहयोग को जारी रखते हुए गुरुवार को 63,734 इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस के टीके काबुल भेजे। विदेश मंत्रालय ने इसे अफगान जनता के स्वास्थ्य प्रयासों के समर्थन की मजबूत प्रतिबद्धता बताया। इससे पहले भारत 28 नवंबर को 73 टन दवाएं, टीके और पोषण सामग्री भेज चुका है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।